नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। कुछ ही देर बाद सर्वदलीय बैठक शुरू होने वाली है। खबर पक्की है, इस बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। सर्वदलीय बैठक जो सरकार की तरफ से बुलाई गई है ताकि ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हर जानकारी तमाम दलों के साथ साझा की जा सके। तो सर्वदलीय बैठक अब से कुछ देर में शुरू होने वाली है। इस बैठक में शामिल होने के लिए नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सरकार की तरफ से विस्तृत जानकारी सभी दलों को दी जाएगी। तो 11 बज रहे हैं और 11 बजे ही समय इस सर्वदलीय बैठक का था। सर्वदलीय बैठक 11 बजे शुरू होनी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक, जिसमें शामिल होने के लिए गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचे हैं। तस्वीरें आपने देखी। कुछ ही देर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस बैठक की जब अध्यक्षता करेंगे तो तमाम दलों को विस्तार से बताया जाएगा ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। सेना का सफल ऑपरेशन सिंदूर शिरकत करने के लिए कांग्रेस की तरफ से आप देख रहे हैं लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी और साथ ही राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी सर्वदलीय बैठक में शिरकत करने के लिए पहुंच चुके हैं। हालांकि विपक्ष की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से खासतौर से मांग की जा रही थी कि सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करें, लेकिन रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में ये सर्वदलीय बैठक जो बस अब शुरू होने वाली है, जिस समय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे उस समय की तस्वीर भी आप देख रहे हैं। तो ऑपरेशन सिंदूर, जिसको लेकर पाकिस्तान के हुक्मरान गीदड़ भभकियां दे रहे हैं, पाकिस्तान से अपने देश के हालांकि हालात संभल नहीं रहे। अब जो तस्वीर आ रही है, आतंक का गढ़ है पाकिस्तान का बड़ा और पुराना शहर है लाहौर, वहां धमाका हो गया। जानकारी के मुताबिक वॉल्टन एयरपोर्ट एरिया के नजदीक जबरदस्त धमाका हुआ। इस धमाके के बाद लाहौर में अफरा तफरी का माहौल। मीडिया रिपोर्ट्स के बाद लाहौर के वॉल्टन रोड के पास कई धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं। लोग घर से बाहर निकल आए। लाहौर में अस्पतालों को अलर्ट पर रखा गया है। इमरजेंसी जैसे हालात लाहौर में बने हुए हैं। ये तस्वीरें लाहौर की आप देख रहे हैं। आज सुबह का वक्त था जब जानकारी मिल रही है कि लाहौर एयरपोर्ट पर एक के बाद एक धमाके हुए। ये तस्वीर जिसमें वो धुएं का गुबार भी उठता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि धमाकों की वजह क्या है ये तो अभी साफ तौर पर पाकिस्तान ने कुछ बताई नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के लोगों में डर और आशंका बनी हुई है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ऑपरेशन सिंदूर का पार्ट 2 भारत की तरफ से शुरू कर दिया गया हो। हालांकि आपको बता दें, भारत की तरफ से कल ही साफ कर दिया गया था कि भारत ने पाकिस्तान में किसी भी जो नागरिक संस्थान है या फिर जो सरकारी संस्थान है या फिर जो सैन्य संस्थान है उन पर निशाना नहीं साधा है। सिविलियंस को निशाना नहीं बनाया गया है। भारत की तरफ से सिर्फ और सिर्फ जो आतंकवाद के ढांचे हैं उनको नेस्तनाबूद किया गया है। तो 22 अप्रैल को पहलगाम में पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों ने 26 लोगों की गोली मारकर हत्या की। 15 दिन बाद ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने पाकिस्तान और पीओके में ताबड़तोड़ मिसाइल्स दागी, आतंकी 9 बड़े अड्डे तबाह किए। इसके बाद पाकिस्तान बौखलाहट में सरहद पार से फायरिंग कर रहा है। पाकिस्तान रिपोर्ट देखिए। ऑपरेशन सिंदूर से आतंकियों के अड्डे मिट्टी में मिल गए। आतंकियों की मौत का मातम पाकिस्तान की सेना मना रही है। पाकिस्तानी आर्मी में भारत के एक्शन के बाद जबरदस्त बौखलाहट है। इसीलिए मुनीर के आदेश पर अब पाकिस्तान की सेना मासूमों को निशाना बना रही है। भारत की तरफ से हवाई हमले के बाद पाकिस्तान ने पुंछ में लगातार शेलिंग शुरू की है। मैं इस वक्त मौजूद हूं पुंछ के बाजार में और जहां पर पाकिस्तान की तरफ से शेलिंग में गिराया गया एक बम जो है उसका आप प्रभाव देख सकते हैं कि दुकान को और वहां बाहर खड़े वाहनों को उससे किस तरह से नुकसान पहुंचा है और यहां पर इलाके के लोगों ने इसे खाली करना शुरू कर दिया है। गगन जी, ये कब की घटना है और इससे क्या किसी की जान गई? कल सुबह 10 बजे के करीब वो शेलिंग शुरू हुई और यहाँ हमारा एक शेल गिरा जिससे आप देख सकते हो कितना नुकसान हुआ है। और एक शेल ये बैक साइड में गिरा जिससे एक बच्चे की मृत्यु हो गई है और काफ़ी नुकसान हुआ। गाड़ियों का, घरों का, ऊपर टैंकी लगी थी, सब भी डिस्ट्रॉय हो गई है। जब रात को अटैक हुआ उसके कितनी देर बाद यहाँ शेलिंग शुरू हुई?
ये उसके 6 के 8 10 के करीब यहाँ पे पूरी सिटी को टारगेट किया गया। ये घर किसका था? ये घर भी सामने डैमेज हुआ है। ये वाहन यहाँ पर खड़े थे, ये कार वगैरह यहाँ पे खड़े थे, यहाँ काफ़ी वाहन खड़े रहते हैं। ये पीछे पार्किंग भी है, यहाँ पे भी काफ़ी नुकसान हुआ है। आपके कौन कोई जानने वाले थे जिनकी डेथ हुई है? वो मेरे जेठ थे, बुआ के लड़के थे इनके, उनका बेटा था, उसका बेटा आगे। क्या हुआ, कैसे हुआ? बस वो जा रहे थे, बोल रहे हैं जम्मू जाना, छोटा जिद कर रहा है कि चलो 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 चले। तो वो गए तो पार खनेतर में उनके गाड़ी पर पड़ा बम। चलती गाड़ी पर? हाँ, गाड़ी चलती थी। और खबर पक्की है, जम्मू कश्मीर के उरी में लगातार पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है। रात भर पाकिस्तान की तरफ से उरी में गोलीबारी की गई है। आम लोगों को पाकिस्तान की गोलीबारी से पाकिस्तान निशाना बना रहा है। सीधे आपको लेकर चलेंगे उरी से ही, हमारे साथ हमारे सहयोगी अहमद बिलाल इस वक्त मौजूद है। जरा जानते हैं बिलाल से। बिलाल, जरा बताइए इस समय किस तरीके के हालात बने हुए हैं उरी में और कैसे रात भर यहाँ पर सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से हुआ है? क्या यहाँ जो एलओसी से लगते हुए रिहायशी इलाके हैं वहां पर भी नुकसान हुआ है बिलाल? बिल्कुल रोमाना, देखिए आपको बता दें कि पाकिस्तान की जो नापाक करतूत है उसके निशान इस वक्त यहाँ पर एलओसी के जो रिहायशी इलाके हैं, जो गांव हैं, वहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ये जिस गड्ढे में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, कल रात यहाँ पर हैवी आर्टिलरी फायरिंग जो है वो की गई थी और यहीं पर जो गोला है वो गिरा और उसके जो निशान हैं, जो टुकड़े हैं, वो भी आपको इस वक्त मेरे यहाँ पर हाथों में दिख रहे होंगे। और यहीं पर गिरने के बाद जो इसके टुकड़े हैं वो आसपास की न सिर्फ गाड़ियों को बल्कि घरों को भी यहाँ पर नुकसान पहुंचा है। मेरे कैमरा पर्सन राजिंदर सिंह से मैं कहूंगा कि एक पूरे इलाके की तस्वीर दिखाएं। देखिए यहाँ पर कि किस तरीके से जो पावर केबल्स थे, वो पावर केबल्स को भी नुकसान हुआ है। पूरे जो तारें हैं वो यहाँ पर नीचे जो है वो गिर गई हैं। इसके अलावा जो गाड़ियां यहाँ पर खड़ी हुई थी, उन गाड़ियों में भी आप निशान देख सकते हैं। अभी इनको ब्लू रंग के कपड़े से यहाँ पर ढका गया है क्योंकि गाड़ियों के जो पूरे कांच हैं वो यहाँ पर टूट चुके हैं, बिखर चुके हैं। इसके अलावा राजिंदर सिंह से मैं कहूंगा कि एक बार अंदर की तरफ आए और यहाँ पर दिखाइए कि यहाँ पर जो घर मौजूद थे, जो और ये पूरा रिहायशी इलाका है रुमाना, आपको ये मैं बता दूं यहाँ पर जो लोग हैं, लोग रहते हैं और किस तरीके से यहाँ पर नुकसान हुआ है। देखिए घर के बाहर जो गार्डन है वहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी हैं और गाड़ियों पे भी देखिए यहाँ पर किस तरीके से जो छर्रे थे उसके निशान हैं। और देखिए गाड़ियों पर ये जो है वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है। जो शीशा है, गाड़ी का जो शीशा है पूरी तरीके से यहाँ पर टूट चुका है। गाड़ी यानी कि अब पूरी तरीके से तबाह हो चुकी है। इसके अलावा अगर मैं आपको घर की तस्वीर दिखाऊं यहाँ पर कि देखिए यहाँ पर एक हंसता खेलता परिवार रहता था, लेकिन यहाँ पर अब जो पाकिस्तान की नापाक करतूत है, क्योंकि किसी भी सिविलियन ठिकाने को हमने जो किसी भी रिहायशी इलाके को हमारी तरफ से स्ट्राइक नहीं किया गया था, लेकिन पाकिस्तान है कि मानता नहीं है, उसकी तरफ से जो हमला किया जा रहा है तो वो सीधे जो घर है वो जहाँ पे लोग रहते हैं उनको नुकसान पहुंचाया जा रहा है। देखिए यहाँ पर ये खंबे जो है वो टूटे हुए हैं, टूट गए हैं। इसके अलावा जो घरों की जो खिड़कियाँ हैं उन खिड़कियों को नुकसान हुआ है। जो पूरा कांच था वो पूरा कांच जो है वो बाहर बिखर चुका है। इसके अलावा जो घर की दीवार है, इस दीवार पर आप नजर डालिए तो आपको जो है वो समझ आएगा कि किस तरीके की बुज़दिलाना हरकत जो है वो पाकिस्तान की तरफ से यहाँ पर की जा रही है। और ये सिर्फ एक खिड़की या एक दरवाजे या एक दीवार की बात नहीं कर रहा हूं मैं। यहाँ पर अगर मैं दिखाऊं तो पूरा घर की जो सभी खिड़कियां हैं, जो बिखरे हुए कांच है, ये इस बात का सबूत है कि किस तरीके की जो नापाक हरकत है वो पाकिस्तान की तरफ से जो है वो यहाँ पर की जा रही है। तो आपको इसके अलावा हम आपको कुछ लोगों से भी बात करेंगे। सर, आप यहीं के रहने वाले हैं, ये कब की घटना है और क्या माहौल? परसों रात को जब 2 बजे यहाँ पे शलंग हुई तो बहुत सारी शलंग पाकिस्तान ने किया और सीधा गोला आके हमारे भाई के मकान के पास लगा और दहशत का माहौल हो गया और छोटे बच्चे और बुजुर्ग बहुत। क्या कोई घायल भी हुआ है? घायल तो शुक्र अल्लाह हलाक नहीं हुआ, घायल तो नहीं हुआ, लेकिन बहुत दहशत का माहौल। आज 2 दिन से हमारे बच्चे सो नहीं पाए जी। ठीक है, तो देखिए रुमाना, 14 दिन से यानी कि 2 हफ्ते से सीज फायर वायलेशन जो है वो पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है और पिछले 2 दिनों से हैवी आर्टिलरी फायरिंग जो है वो पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है। और उसके जो निशान है और उसके जो सबूत है वो हम इस वक्त आपको एबीपी न्यूज की स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये जो पूरा मकान था, इस मकान को यहाँ पर नुकसान हुआ है। और ना सिर्फ मकान बल्कि मकान के इस घर के बाहर की जो मेन रोड की जो तस्वीरें हैं अगर हम आपको दिखाएं, देखिए यहाँ पर ये जो टीन्स लगी हुई थी घर की सुरक्षा के लिए
देखिए वो टिन्स भी देखिए किस तरीके से पूरी तरीके से यहाँ पर क्षतिग्रस्त होती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। और ये वो जो गोले के जो छर्रे हैं वो आपको अगर टुकड़े में दिखाऊं तो देखिए हाथों पर कि किस तरीके से यहाँ पर जो नुकसान है वो यहाँ पर पाकिस्तान की जो शेलिंग है उसकी तरफ से किया जा रहा है। और ये पूरा इलाका अगर आप मेरे कैमरा पर्सन राजिंदर सिंह पैन करके दिखा पाएं तो देखिए यहाँ पर कि जो नीचे यहाँ पर जमीन पर जो पड़े हुए हैं टीन के शेड, उनको भी किस तरीके से यहाँ पर नुकसान जो है वो झेलना पड़ा है। कुछ और लोकल लोग हैं, हम इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। सर क्या किस तरीके का माहौल था और ये कितने बजे की? ये रात को 2 बजे का हुआ था, तो बहुत ज़्यादा शेलिंग हुई, इस तरफ भी हुई अंदर भी, तो यहाँ भी बहुत ज़्यादा बहुत डर का माहौल। क्या नुकसान हुआ है? नुकसान बस गाड़ियाँ हो गई हैं और ये मकान हुए डैमेज, इस तरफ भी कुछ हुए थोड़ा, और अंदर इधर है कॉलोनी NHPC, इधर भी कुछ 2-3 क्वार्टर थी वो भी जल गई है। अच्छा ठीक है रुमाना, मैं आपको मेन मार्ग की जो मुख्य सड़क है, मुख्य सड़क की मैं अगर आपको तस्वीरें दिखाऊं तो देखिए यहाँ पर कि यहाँ पर ये मुख्य सड़क पर तो जो आर्टिलरी फायर का गोला जो है वो यहाँ पर गिरा। फिर उसके बाद देखिए उसका जो प्रभाव है वो ना सिर्फ दूसरी तरफ जो घर है वहाँ पर हुआ है, इसके अलावा जो गाड़ियाँ हैं उनको भी यहाँ पर किस तरीके का नुकसान जो है वो झेलना पड़ा है। देखिए आप यहाँ पर कि ये जो आप निशान है वो आप देख सकते हैं कि ये पूरी गाड़ी किस तरीके से यहाँ पर क्षतिग्रस्त हो गई है। और देखिए उसका प्रभाव कितना था कि ये जो बगल की दीवार है, जो बिजली के खंभे हैं, उन बिजली के खंभों पे भी देखिए किस तरह जो बिजली के खंभे हैं यहाँ पर भी किस तरीके का नुकसान यहाँ पर जो है वो देखने को मिल रहा है। जो दीवारें हैं वो पूरी तरीके से यहाँ पर क्षतिग्रस्त हो रही हैं, इन पर भी निशान जो है वो देखने को मिल रहा है। और पूरे इलाके में मैं आपको बता दूं कि जो बिजली है वो काट दी गई है। जो सिविलियंस हैं वो अभी फिलहाल बाहर है। अब देखिए ये बिजली का केबल है और देखिए यहाँ पर ये बिजली का केबल पूरी तरीके से टूट गया है, जिसकी वजह से पूरे इलाके में जो बिजली है वो नहीं है। क्या आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं कहना चाहता हूं कि हम गवर्नमेंट से इल्तिजा करते कि हमें शेल्टर होम देना चाहिए, जिससे हम अपने बच्चों को और छोटे बच्चों को और औरतों को हम सेफ रख सकें। भला हम जो जवान हैं हम लड़ने के लिए इंशाल्लाह हम तैयार हैं, पाकिस्तान को हम सबक सिखा के छोड़ेंगे, हम जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें शेल्टर होम होने चाहिए, हम अपने बच्चों को हम वहाँ पे सेफ रखें। तो देखिए ये जज्बा है यहाँ के लोगों का कि इतनी नुकसान झेलने के बाद भी ये पाकिस्तान के साथ लड़ने के लिए, सेना के साथ कदम से कदम मिलाने के लिए तैयार हैं। और इनकी एक मांग ये भी है कि जो शेल्टर होम है वो यहाँ पर बनाया जाए। लेकिन अगर मैं आपको दिखाऊं तो लाइन सेवा जो है यानी कि बिजली सेवा जो है वो शुरू करने की कोशिश जो है वो यहाँ पर कर्मचारियों की ओर से यहाँ पर जरूर की जा रही है। लेकिन एक नुकसान की तस्वीर जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके की नापाक हरकत आपका बिलाल इस तमाम जानकारी के लिए। देखिए साफ तौर पर बौखलाहट पाकिस्तान की जो सामने आ रही है, भारत की तरफ से आतंकवादी जो अड्डे थे उनको नेस्तनाबूद किया गया और अब पाकिस्तान जिस तरीके से शेलिंग कर रहा है, चाहे LOC हो चाहे इंटरनेशनल बॉर्डर हो, रिहायशी इलाकों को नुकसान पहुंचा रहा है पाकिस्तान, बाज नहीं आ रहा है पाकिस्तान। इस बीच गुजरात के कच्छ में संदिग्ध ड्रोन गिरा है। ये बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूँ। हाई टेंशन तार से उलझकर ये ड्रोन जो है, संदिग्ध ड्रोन जो जमीन पर आकर गिरा, भारत पाकिस्तान की सीमा के पास ये ड्रोन जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो गुजरात के कच्छ में ये संदिग्ध ड्रोन आकर गिरा है और यहां पर हाई टेंशन तारें थी, इन्हीं तारों से टकराया ये ड्रोन, उलझा इन तारों में और फिर गिर गया। तो बौखलाया हुआ पाकिस्तान है, हिमाकत करने की कोशिश में पाकिस्तान है और उसी के चलते पाकिस्तान की तरफ से ये जो नापाक हरकतें हैं इनको अंजाम देने की कोशिश की जा रही है। हमारे साथ इस वक्त ABP अस्मिता के संपादक, हमारे सहयोगी रौनक पटेल मौजूद हैं। जरा रौनक के पास ही आपको लेकर चलेंगे और जानेंगे रौनक से। रौनक, इसको लेकर और क्या डिटेल्स मिल रही हैं, अभी बताइए जरा। रोमाना, देखिए आप तस्वीरें देखती होगी जिसमें साफ नजर आ रहा है कि हाई टेंशन लाइन को ये संदिग्ध पदार्थ जो है, पहली नजर में ड्रोन लगता है, वो टच होता है, धमाका होता है और नीचे गिरता है। और क्योंकि ये पाकिस्तान से सटा इलाका है, खावड़ा जो है कच्छ का पाकिस्तान से सटा इलाका है, तो आज बहुत बड़ा धमाका हुआ। जैसे ये नीचे गिरा तो लोगों ने पुलिस को बताया, BSF को इन्फॉर्म किया, साथ में एयरफोर्स को इन्फॉर्म किया है। अब उसको पुलिस ने और रिकवर करके एयरफोर्स को दे दिया है। पहली नजर में ये लग रहा है कि क्योंकि लोकल पुलिस है तो लोकल जो अथॉरिटी है उनका ये संदिग्ध पदार्थ नहीं है या तो उनका ड्रोन नहीं है, तो पहली नजर में माना जा रहा है कि पाकिस्तान से आया हुआ एक ड्रोन होगा और यहाँ हाई टेंशन लाइन से टच होकर नीचे गिरा होगा।
बहुत शुक्रिया रौनक पटेल इस तमाम जानकारी के लिए। हम आगे बढ़ रहे हैं, अगली खबर का रुख करेंगे। संसद भवन में सर्वदलीय बैठक शुरू। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, उन्हीं की अध्यक्षता में ये सर्वदलीय बैठक हो रही है। संसद भवन में सर्वदलीय बैठक शुरू हो गई है। सर्वदलीय बैठक में सभी दलों के नेता पहुंच चुके हैं। बैठक शुरू हो गई है। तस्वीरें इस बैठक की सामने आ रही हैं, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे, नेता विपक्ष राज्यसभा राहुल गांधी, नेता विपक्ष लोकसभा, और उनके बराबर में समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रोफेसर रामगोपाल यादव बैठे हुए नजर आ रहे हैं। और देख सकते हैं आप, तमाम दलों के नेता यहां मौजूद हैं और सरकार की तरफ से ये सर्वदलीय बैठक जो आज बुलाई गई है, और इस बैठक के जरिए सरकार देश के सभी राजनीतिक दलों को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में विस्तार से जानकारी दे रही है। देश का जो राजनीतिक नेतृत्व है वो एकजुट है, और ये एकता का संदेश एक तरीके से जो इस सर्वदलीय बैठक के जरिए दिया जा रहा है। हम आगे बढ़ रहे हैं, अगली खबर का रुख कर रहे हैं। मुरीदके में लश्कर के हेडक्वार्टर पर हमला जब हुआ उसके बाद एक बड़ा खुलासा हुआ, और खुलासा ये कि लश्कर के इस हेडक्वार्टर में सरकारी दफ्तर पाकिस्तान चला रहा था। पाकिस्तान प्रशासन से जुड़ा सरकारी दफ्तर यहां लश्कर के हेडक्वार्टर में चल रहा था। भारतीय सेना के स्ट्राइक में लश्कर का पूरा हेडक्वार्टर तबाह हुआ है। और एबीपी न्यूज पर लगातार हम आपको ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हर जानकारी दे रहे हैं। सबसे सटीक और सबसे विश्वसनीय तरीके से हर खबर आप तक पहुंचाने का हम काम कर रहे हैं। अब मैं आपको दिखाने जा रही हूं पाकिस्तान में हिंदुस्तान की स्ट्राइक की सैटेलाइट सबूत। जैश लश्कर के हेडक्वार्टर में जो तबाही हुई है उसकी एक्सक्लूसिव सैटेलाइट तस्वीरों वाली ये रिपोर्ट। आपकी टीवी स्क्रीन पर ये दो तस्वीरें हैं। पहली ध्वस्त होने से पहले के जैश हेडक्वार्टर की है, और दूसरी उस पर बारूदी बारिश के बाद हुई बर्बादी की। ये सैटेलाइट तस्वीरें बताती हैं कि हिंदुस्तान ने किस कदर बेगुनाहों के लहू के हर कतरे का बदला लिया है। तस्वीरों में आप लाल रंग के गोले में देख सकते हैं कि भारत की स्ट्राइक में जैश ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर में बना आतंकियों का क्वार्टर पूरी तरह से भारतीय स्ट्राइक में ध्वस्त हो गया है। साथ ही मसूद का मदरसा और कमांड सेंटर जहां मसूद अजहर का पूरा परिवार रहता था, वो भी भारत की स्ट्राइक में पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। जैश के हेडक्वार्टर की तरह लश्कर के हेडक्वार्टर का भी अंजाम हुआ। मुरीदके में बने लश्कर का अड्डा सैटेलाइट तस्वीरों में ध्वस्त हुआ दिख रहा है। सूत्रों के मुताबिक बहावलपुर और मुरीदके में भारत द्वारा किए गए अटैक में इन दोनों आतंकी नेटवर्क से जुड़े 110 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। और भारत ने पहलगाम हमले का बदला ले लिया, लेकिन क्या आपको पता है कि पाकिस्तान पर इतने बड़े अटैक का पूरा प्लान फाइनल कैसे हुआ? प्रधानमंत्री मोदी ने कब उस पर मोहर लगाई और उसके बाद कितने घंटे के भीतर ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया? ये इनसाइड स्टोरी देखिए। भारतीय सेना ने 9 आतंकी अड्डों पर हमला बोला। आतंकियों के अड्डों को कब्रिस्तान बनाकर पाकिस्तान को उसकी जड़ों तक हिलाकर हमारे फाइटर जेट्स अपने एयरबेस पर लौट आए। ये सब संभव हुआ हमारी सेना के अदम्य साहस, शौर्य और फुल प्रूफ प्लानिंग से। एबीपी न्यूज को सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 3 मई को साउथ ब्लॉक में एक गुप्त बैठक हुई। बैठक में तीनों सेना प्रमुख शामिल हुए। एनएसए अजित डोभाल ने तीनों सेनाओं के अफसरों की एक टीम चुनी और उसी दिन यानी 3 मई को अफसरों को साउथ ब्लॉक में ही क्वारंटीन कर दिया गया। किसी को न तो बाहर जाने की इजाजत थी और न ही परिवार या किसी और से कांटेक्ट करने की। इसके बाद RAW यानी रॉ ने एनएसए अजित डोभाल को पाकिस्तान के 21 टेरर कैंपों की लिस्ट दी। डोभाल की स्पेशल टीम ने इनमें से 9 कैंपों की पहचान की। 5 मई को जब एनएसए अजित डोभाल पीएम मोदी से मिले तो उन्होंने पूरा प्लान बताया और पीएम मोदी ने प्लान को मंजूरी दे दी। उसके बाद 6-7 मई की रात ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया। पाकिस्तान पर स्ट्राइक की गई। पूरे ऑपरेशन की निगरानी खुद पीएम मोदी कर रहे थे। जिस वक्त भारतीय सेना पाकिस्तान में बैठे आतंकवादियों पर बारूद बरसा रही थी, उस वक्त जैश ए मोहम्मद का सबसे बड़ा आतंकवादी मसूद अजहर रो रहा था, क्योंकि भारतीय सेना ने बहावलपुर में उसके हेडक्वार्टर को तबाह किया और इस स्ट्राइक में मसूद का पूरा कुनबा मौत की नींद सो गया। हिंदुस्तान की बारूदी बारिश में बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर मरकज सुभान अल्लाह खाक हो गया है।
जैश ए मोहम्मद के दर्जनों आतंकी मौत की नींद सो गए, उनके जनाजे की तस्वीरें भी सामने आई हैं। बेगुनाहों को मारने वाले ना जाने कितने परिवार उजाड़ने वाले मसूद अजहर के परिवार के भी कई लोग भारतीय सेना की स्ट्राइक में मारे गए। भारत की एयर स्ट्राइक में आतंकी मसूद अजहर के परिवार के 14 लोग मारे गए हैं। इसमें आतंकी मसूद का आतंकी भाई रऊफ असगर गंभीर रूप से घायल हुआ। भारत की एयर स्ट्राइक में रऊफ असगर का बेटा हुफैजा भी मौत की नींद सो चुका है। मसूद के भाई रऊफ असगर के भाई की पत्नी की भी मौत हुई है। भावलपुर ये इंटरनेशनल बाउंड्री से 100 किलोमीटर दूर है। जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय था। यहाँ पर रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग व इंडोक्ट्रिनेशन का केंद्र भी था। शीर्ष आतंकी अक्सर यहाँ आते थे। पाकिस्तान ने एबीपी न्यूज का जो फेसबुक पेज है वो अपने यहाँ बैन कर दिया है। इसका सीधा मतलब ये खबर पक्की है। आपके चैनल एबीपी न्यूज ने सच्चाई दिखाई तो सच का सामना पाकिस्तान नहीं कर पाया। सच्चाई से डरा पाकिस्तान। एबीपी न्यूज की खबरों से बौखलाया पाकिस्तान। एबीपी न्यूज का फेसबुक पेज पाकिस्तान ने बैन कर दिया है। अपनी जनता के लिए अपनी जनता को गुमराह रखना चाहता है, भ्रमित रखना चाहता है पाकिस्तान। इसीलिए पाकिस्तान की आवाम तक सच्ची खबरों को रोकने के लिए पाकिस्तान ने एबीपी न्यूज के फेसबुक पेज पर भी बैन लगा दिया है। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष इस वक्त मौजूद हैं और जरा आशीष से ही जानते हैं। आशीष, आईना देखने की पाकिस्तान में हिम्मत ना खुद है और ना वो चाहता है कि उसकी जनता जो है उसका सच से सामना हो। इसीलिए एबीपी न्यूज के फेसबुक पेज पर पाकिस्तान ने अपने यहाँ बैन लगा दिया। जी हाँ, ये डेस्परेट कदम उठाया है पाकिस्तान ने और बड़ा हास्यास्पद है कि एक के बाद एक बड़ा खुलासा करके हम जहां पर पाकिस्तान की आवाम को भी इन्फॉर्म करने की कोशिश कर रहे थे वेरियस अपडेट्स के साथ, इतना हड़बड़ाया हुआ है पाकिस्तान की उसने एबीपी के फेसबुक पेज को ही अब उसको ब्लॉक कर दिया है। मैं दिखाना चाहूँगा, अगर आप देख सकें हमारे दर्शक, ये किस तरह से इन्होंने हमारे पेज को, कापड़ी जी ये दिखाएं मेरे साथ, संजीव जी हैं हमारे सीनियर कैमरामैन, वो दिखाएंगे अगर देख सकें दर्शक कि ये किस तरह से इन्होंने हमारे पेजेस को ब्लॉक कर रखा है। और बड़ा दिलचस्प है रोमाना कि सबसे पहले इन्होंने ब्लॉक तब किया जब हमने दिखाया था वायुसेना जो एयरक्राफ्ट्स थे जो रनवे पे उतारे गए थे, हाईवे पे माफ़ कीजिएगा, और उसके बाद जो वेरियस इन्फॉर्मेशंस डाली गई हैं वो टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट जो है पाकिस्तान का, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, उनकी तरफ से इसको बैन कर दिया गया है। अब फेसबुक को किया है तो हो सकता है कि आगे चल के इंस्टा और दूसरे हमारे हैंडल्स को भी बैन करें। ये साफ दर्शाता है जो आप कह रही हैं कि हड़बड़ाहट है और मुझे लगता है कि सच्चाई पर पर्दा डालने की कोशिश है कि कम से कम पाकिस्तान की आवाम को वो सच्चाई पता ही ना चले जो वो झूठ का प्रचार भारत के खिलाफ कर रहे हैं, जिसको हम अपने वेरियस डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से लोगों के सामने, दुनिया के सामने, अपनी जनता के सामने, पाकिस्तान की आवाम के सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं लगातार। उसको इस तरह से बैन करके जाने क्या वो हासिल करेंगे? आज की तारीख में कौन इस तरह से इंफॉर्मेशन की आउटफ्लो को रोक सकता है? लेकिन पाकिस्तान का ये हम कह सकते हैं कि डेस्परेट मेजर है जो उन्होंने एबीपी न्यूज़ जैसी प्राइम संस्था जो लगातार सबसे बड़ी ब्रेकिंग सबसे पहले लोगों को दिखा रहा है, एक एक बात पाकिस्तान की पोल खोल कर रख दे रहा है, शायद उस पर पर्दा डालने के लिए इस तरह का कदम उठाया गया। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से एबीपी न्यूज जो है वो पक्की खबरें दिखा रहा है, सच्ची खबरें दिखा रहा है, पाकिस्तान के भ्रम की पोल खोल रहा है और ऐसे में पाकिस्तान नहीं चाहता कि उसकी जनता को सच पता चले। इसी वजह से पाकिस्तान की तरफ से बौखलाहट में ये कदम उठाया गया है। मतलब सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की कोशिश यही, अभी भी इसे आखिरी कोशिश के तौर पर ही देखा जाएगा आशीष, कि जनता को भ्रमित रखा जाए, जनता तक सच ना पहुंचने दिया जाए। और एबीपी न्यूज जिस तरीके से सच की आवाज बना हुआ है, आज भी सुबह आगे का एजेंडा में जब आप और मैं स्टूडियो में मौजूद थे, हमने दिखाया था कैसे पाकिस्तान के ही लोग हैं जो अपनी ही सेना, अपनी ही सरकार की कमजोरी पर सवाल उठा रहे हैं, अपनी ही सेना, अपनी ही सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। मतलब अपने से सवाल पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की सरकार को बर्दाश्त नहीं। बिल्कुल, और बड़ा हास्यास्पद है कि आखिर में लिखते हैं कि ह्यूमन राइट्स को वैल्यू करते हैं। मतलब आपकी अपनी आवाम, आपके अपने लोग अब खुल करके सामने आ रहे हैं और कह रहे हैं कि आप किस तरह से भारत के तमाम एक्शन को कंटेन करने में पूरी तरह से विफल रहे हैं। यू आर कॉट बाय सरप्राइज। आपको पता नहीं होता कि भारत किस तरह का
एक्शन ले रही है। और यही नहीं, एक के बाद एक इन्फॉर्मेशंस जो लगातार हम दिखा रहे हैं, एक के बाद एक, कि किस तरह से भारत ने पिन पॉइंट करके वहां पर आतंकी ठिकानों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया, कितने लोग मारे गए, किस तरह से भारत ने ये कार्रवाई को अंजाम दिया, कैसे पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की हुकूमत को कुछ भी नहीं पता चला और अब किस तरह से वो अपना केस बनाने की दुनिया के सामने कोशिश कर रहे हैं। इसको रोकने के लिए, इसको ब्लॉक करने के लिए कि सच्चाई जनता के सामने ना आए, बड़ा इस तरह की बड़ी बड़ी बातें पाकिस्तान सरकार की तरफ से खुद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हमने भारत के खिलाफ भी कार्रवाई की, भारत को भी इतना नुकसान पहुंचाया, और खुद उनके डिफेंस मिनिस्टर कैमरे पर आकर के कहते हैं कि इसके सबूत तो सोशल मीडिया पे, वो भी इंडियन सोशल मीडिया हैंडल्स पे, ये साफ दिखाता है कि वो बिल्कुल बौखलाए हुए हैं, डेस्परेट मेजर्स हैं, उनको पता नहीं कि अब सच्चाई को छुपाया कैसे जाए, कम से कम अपनी जनता को इंफॉर्मेशन से रोका जा सके। इसलिए एबीपी न्यूज के इस तरह से हमारे फेसबुक पेज को उन्होंने अब ब्लॉक कर दिया। मैं फिर से दोहरा दूं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से लीगल रिक्वेस्ट करके रुकवाया है और हो सकता है कि आगे इस तरह की कार्रवाई वो और भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ करें। बहुत शुक्रिया आपका आशीष कुमार सिंह इस तमाम जानकारी के लिए। एबीपी न्यूज मतलब सच्ची खबर, एबीपी न्यूज मतलब सटीक जानकारी। भ्रम दूर करने का हम काम करते हैं, जागरूकता लाने का हम काम करते हैं, और ऐसे में हमारी सच्चाई से, एबीपी न्यूज की खबरों की सटीकता से पाकिस्तान डरा है, पाकिस्तान घबराया है, पाकिस्तान बौखलाया है, और इसी वजह से पाकिस्तान ने एबीपी न्यूज के फेसबुक पेज पर बैन लगाया है। ये तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूं, देखिए किस तरीके से पाकिस्तान में एबीपी न्यूज का जो फेसबुक पेज है उस पर भी पाबंदी लगवा दी गई है। तो एबीपी न्यूज ने सच दिखाया और इसीलिए पाकिस्तान बौखलाया। एबीपी न्यूज से डर गया पाकिस्तान। एबीपी न्यूज मतलब सच्ची खबर। सच का सामना पाकिस्तान करना चाहता नहीं है। पाकिस्तान हमेशा से झूठ के साथ रहा है, आतंकवाद पाकिस्तान की नीति रही है, और एबीपी न्यूज जिसने राष्ट्रहित में सवाल उठाया, जिसने देशहित में सवाल पूछा, जिसने हमेशा इंसानियत और मानवता की बात की, इंसानियत और मानवता की पैरवी की, उसी इंसानियत और मानवता की पैरवी वाले सवालों से पाकिस्तान की घेराबंदी करने का काम आपके चैनल एबीपी न्यूज ने हमेशा किया है। और एबीपी न्यूज की इस घेराबंदी, एबीपी न्यूज के इस कटघरे में पाकिस्तान को जब लगा कि वो खड़ा हो रहा है, तो फिर उसका सामना पाकिस्तान कर नहीं पाया। बचने का उसने यही रास्ता निकाला। एबीपी न्यूज की खबरों से बौखलाकर पाकिस्तान ने एबीपी न्यूज का फेसबुक पेज बैन पाकिस्तान में कर दिया है। आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त किस तरीके का डर है, किस तरीके की दहशत है, किस तरीके का खौफ है। भारतीय मीडिया एबीपी न्यूज तक का सामना पाकिस्तान करने की हिम्मत नहीं रखता है। एबीपी न्यूज हमेशा सच के साथ रहा है। हमने हमेशा इंसानियत की बात की है, हमने धर्म से ऊपर उठकर हमेशा मानवता की बात की है। जो नीति हमारी सरकार की, उसी नीति पर आगे बढ़कर हमने हमेशा वो सवाल पूछे हैं जो हर इंसान के मन के करीब सवाल हैं। हमने हमेशा आतंकवाद जो इंसानियत के लिए जहर है, उसके खिलाफ आवाज बुलंद की है, और हमारी इसी सच की आवाज से पाकिस्तान बौखला गया। हमारी इसी सच की आवाज से पाकिस्तान के कान जो हैं वो फटने लगे, और आखिरकार पाकिस्तान ने बच निकलने का एक ही रास्ता चुना। पाकिस्तान ने एबीपी न्यूज का फेसबुक पेज अपने यहां बैन कर दिया है। ये बड़ी खबर है इस वक्त की, मैं आपको बता रही हूं। जिस बात का जिक्र हम पहले भी कर रहे थे कि आज सुबह भी हमने दिखाया कैसे अब तो खुद पाकिस्तान की जो जनता है ना, वो पाकिस्तान की सरकार से, वो पाकिस्तान के हुक्मरान से सवाल पूछ रही है, और हम तो सिर्फ एक माध्यम है। हम तो सिर्फ वही जो जनता की आवाज है, जो सच की आवाज है, उसी को आगे बढ़ाने का, उसी को सत्ता तक पहुंचाने का काम करते हैं। लेकिन इन सच की आवाजों को सुनने की काबिलियत, सुनने का मादा, सुनने की हिम्मत पाकिस्तान में नहीं है, और इसीलिए पाकिस्तान ने एबीपी न्यूज की खबरों से बौखलाकर एबीपी न्यूज का फेसबुक पेज पाकिस्तान में बैन करने का फैसला किया है। हमारे साथ इस वक्त विदेश मामलों के जानकार रुबिंदर सचदेव जी मौजूद हैं। जरा रुबिंदर सर का ही रुख करते हैं। रुबिंदर जी, लीजिए, ये पाकिस्तान की हालत है। एबीपी न्यूज से डरा पाकिस्तान, हमने सच दिखाया सर, तो बौखलाकर पाकिस्तान ने एबीपी न्यूज का फेसबुक पेज ही बैन कर दिया आपने। थैंक यू, प्लेजर। नो, तो डेफिनेटली ये तो दिखाता है ना कि आप में कुछ क्षमता है, तभी तो पाकिस्तान आपको ब्लॉक कर रहा है। पाकिस्तान की सरकार समझती है कि आप एक इन्फ्लुएंशियल वॉइस हैं, आप एक क्रेडिबल वॉइस हैं, तभी तो आपको ब्लॉक कर रहा है पाकिस्तान। पाकिस्तान की जो एलीट है वो हमेशा
अपनी आवाम को मिसलीड करती रही है। और सबसे बड़ा मिसलीड तो वो ये करती है, उनको हमेशा डरा के धमका के कि भारत उनका परपेचुअल एनिमी है, आप भारत उन पे कभी भी अटैक करेगा, इसीलिए आप हमेशा हमारी आर्मी को सपोर्ट करो। उसी झूठ के बेसिस पर तो उन्होंने अपना पावर स्ट्रक्चर खड़ा करा हुआ है। तो उन्हें वो अपना नैरेटिव रखना है, अपनी सिटीजनरी को ब्रेन वॉश करना है और अपनी सिटीजनरी को कोई लॉजिकल क्लियर असलियत उनके पास नहीं पहुंचने देनी है। और अगर पहुंच भी रही है तो उसके ऊपर कुछ अपना जादुई छड़ी घुमा करके नहीं जी करना है अपनी पॉपुलेशन को। और अगर आप जो टूरिज्म को जरा तंग कर रहा है ना, तो तभी वो आपको बैन कर रहे हैं और औरों को भी बैन करेंगे। बहुत शुक्रिया रुबिंदर सचदेव जी अपनी बात रखने के लिए। हमारे साथ इस वक्त रक्षा विशेषज्ञ मेजर जनरल रिटायर्ड बिशंबर दयाल जी भी मौजूद हैं। जरा बिशंबर दयाल सर का ही रुख करते हैं। जनरल दयाल, हमने तो सिर्फ सच का साथ दिया सर, हमने बिना सनसनी के, बिना किसी सेंसेशन के इंसानियत की बात की, धर्म से उठकर जो मानवता का धर्म है वो हमने दुनिया को दिखाया और हमारी सच्चाई से पाकिस्तान ऐसा डरा। अब तो एबीपी न्यूज का फेसबुक पेज भी पाकिस्तान ने अपने आप बैन कर दिया है सर। अपनी जनता को गुमराह रखना चाहता है पाकिस्तान। देखिए, पाकिस्तान अपनी सिर्फ जनता को गुमराह नहीं रखना चाहता, पाकिस्तान दुनिया में बहम भी फैलाना चाहता है। और पाकिस्तान इस तरह से प्रोपेगेंडा करता है कि कुछ लोग, हमारे लोग भी उसकी बातों में आ जाते हैं। पाकिस्तान बहुत शातिर है और बहुत ही एक बहुत डीवियस माइंड है उसके, जो जितने थिंकर्स हैं उनका। देखिए, आपका फेसबुक कर दिया, मेरे जैसे आदमी का जो एक नॉर्मल जर्नल है, नॉर्मल अपना काम कर रहा है, कोई ट्विटर यूज नहीं किया 2 साल में, लेकिन एक फेक ट्विटर अकाउंट पे दुनिया भर की हमारी फौज के खिलाफ, हमारे प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ, जैसे हमारी फौज अत्याचार कर रही है हमारे लोगों के ऊपर, जैसे पाकिस्तानी फौज का मतलब कि हमें बचा लो, पाकिस्तानी फौज, ये मोदी जी खराब हैं, ये पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा है। तो हम लोगों को समझना पड़ेगा कि भाई ये तो एक घिनौना खेल वो खेलेगा, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर वो करेगा, क्योंकि उसके पास लड़ाई करने को, मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ, उसके फौज में अपने आप डायरेक्ट पाकिस्तान की फौज में भारत की फौज से लड़ाई करने का कोई मादा नहीं है। वो सिर्फ यही कर सकते हैं, ये कर रहे हैं। और एबीपी खासकर, क्योंकि एबीपी एग्रेसिव है, ये सच के साथ बोल रहे हो आप, एबीपी उनको आईना दिखा रहे हो। जब आप उनको आईना दिखाओगे तो ना वो खुद आईना देखना चाहते, ना चाहते कि उनकी जनता उनका आईना में देख ले चेहरा, क्योंकि उनका चेहरा इतना घिनौना है, उनकी हरकतें इतनी गंदी हैं। वो लोग मतलब उनके जो आकाज हैं, जो करता धरता है, उनकी नीयत इतनी खराब है, तो उन लोगों को कैसे दिखाएंगे वो? दे आर मतलब क्रिमिनल्स नो बेसिकली। अब अगर आप देखें तो जो उनके मिलिट्री चीफ है, जो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं जनरल दयाल। मतलब पाकिस्तान जो है वो अपने यहाँ के लोगों की भी, वहां पर भी जो सेन वॉइसेस है उसको वो सुनना नहीं चाहते। आज भी सुबह जब मैं अपना शो कर रही थी आगे का एजेंडा, तो मैंने दिखाया कैसे वो पाकिस्तानी शख्स है और वो पाकिस्तानी शख्स जो है वहां की सेना से, वहां की सरकार से सवाल पूछ रहा है कि भाई तुमने हमारा खून चूस लिया और इस नाम पर तुमने खून चूस लिया कि हम अपनी सेना को मजबूत कर रहे हैं, जबकि तुम सेना के मजबूत करने की बजाय सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद को मजबूत कर रहे हो। हम आम पाकिस्तानियों को तुम मरवा रहे हो, हिंदुस्तान से तुमने दुश्मनी मोल ले ली है, हिंदुस्तान तुम्हें घर में घुसकर आकर मारकर चला जाता है, तुम्हें हवा तक नहीं लगती। हम सवाल उठाने का, सवाल दिखाने का, जनता की आवाज पहुंचाने का काम कर रहे हैं सर। इसी से पाकिस्तान डर गया जनरल दयाल। देखिए, बिकॉज चोर की दाढ़ी में तिनका, उसको पता है कि भाई जो भी उसका नैरेटिव है, एक फॉल्स नैरेटिव उसने अपने लोगों को सेट कर रखा है, वो टेररिज्म के सारे वो चल रहा है। और उसकी फौज का मोराल देखिए, थोड़े दिन पहले उसकी फौज जो कोर कमांडर वगैरह के घरों में उनके लोग घुस गए थे ना, जब वो इमरान खान के पार्टी के लोग घुस गए थे, जगह जगह तहस नहस कर दी थी। तो ये तो उनकी फौज के हालात है, उनमें अंदर विद्रोह है। वो लोग, उनकी फौज में बहुत से लोग तो बिजनेस कर रहे हैं, उनको कोई मतलब ही नहीं है देश से। तो वो लोग जो है इस किस्म के मतलब अपने, देखो, ना तो मैं हिंदुस्तानियों को भी ये बात कहता हूँ, ना तो उनको धर्म से कुछ लेना देना, ना उनको अपने लोगों से कुछ लेना देना, उनका ना जम्मू एंड कश्मीर की कोई उनको वो करनी। उनको सिर्फ ये है कि भाई उग्रवाद करते रहो दुनिया में और अपनी रोटियां सेकते रहो और भाई अपना पैसा, पहले वो पैसा लेते, सारी मिलिट्री सीनियर पुराने लीडर जितने उनके मिलिट्री के, वो सारे के सारे ISI जो थी वो पैसा लेती थी CIA से, जो बोल चुका है उनका मिनिस्टर खुद बोल चुका है कि हमने तो इतने दिन उनके कहने पे आतंकवाद को पाला। तो ये सच्चाई है।
तो अच्छा सच्चाई जनरल, जैसे तो- आपने अभी कहा कि साहब वो याद कीजिए जब इमरान खान वाले जो पार्टी के लोग थे वो इनकी सेना के बड़े बड़े अधिकारियों के घर में घुस गए थे और वहां पर किस तरीके से उन्होंने तोड़फोड़ आगजनी तक की थी। ऐसे में आपको नहीं लगता है कि इस बार एक ये बदलाव आ रहा है? मतलब पाकिस्तान के भीतर भी वहां की जनता जो है वो कहीं ना कहीं अब सवाल पूछ रही है, उसके मन में भी अपनी सेना अपनी सरकार को लेकर बहुत सी आशंकाएं घर कर रही हैं और इस बार पाकिस्तान को डर यही है कि ये विद्रोह, ये जनता जो है वही आएगी और वही इनका मुकम्मल इलाज करेगी। इसी वजह से एबीपी न्यूज जैसे सच का साथ देने वाले मीडिया हाउस पर पाकिस्तान में ये बैन, जनरल दयाल? एब्सोल्युटली, इसमें कोई शक की बात नहीं है। देखिए, उसकी जनता में जागरूकता आई है कुछ लोगों में। कुछ भी कहो, मैं इमरान खान का फैन नहीं हूँ, वो भी एक हार्डलाइनर उसके थ्रू आया है, लेकिन जनता जागरूक हुई है, वो सवाल पूछने लगी है। चारों तरफ डेमोक्रेसी देख रही है, उनके लोग दुनिया में घूमते हैं, बाहर जाते हैं, लेबर के तौर पे जाते हैं, जहां भी जाते हैं, देखते हैं कि दुनिया कितनी खुली हुई है, देखते हैं कि उनके लोगों को कैसे दबा के खुद अपने आप, उनके यहाँ कुछ लोग हैं जो रिच के रिच होते जा रहे हैं, बाकी गरीब के गरीब होते जा रहे हैं, तो वो देखते हैं डिस्पैरिटी ऑफ इनकम जो है ना, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है उनके यहाँ भी। और उनके यहाँ भी एक सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि भाई पिछड़ापन है बहुत ज्यादा। अगर आप नॉर्थन एरियाज की बात करें, अगर आप पीओके की बात करें, देखिए वहाँ लिटरेसी लेवल, वहाँ हेल्थ इश्यूज, वहाँ पे जो डेवलपमेंट इश्यूज, अनएम्प्लॉयमेंट मास है। तो ऐसी चीजों की मतलब वो हमें ध्यान रखना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और इनको जरा पाकिस्तानियों को बोलते रहिए, आप चिंता मत कीजिए, क्या ब्लॉक करेंगे, ये दुनिया उनकी देखना चाहती है आपके चैनल को। गॉड ब्लेस एबीपी। बहुत शुक्रिया थैंक यू, बहुत शुक्रिया जनरल दयाल एबीपी न्यूज पर अपनी बात रखने के लिए। देखिए, हमारा तो काम है, हम तो हमेशा सच का साथ देते हैं, हम तो हमेशा सच्ची बात कहते हैं, हम तो हमेशा मजबूती के साथ अपनी आवाज आगे बढ़ाते हैं। और जब आप सच्चे होते हैं, जब आप सही होते हैं, जब आप न्याय के पथ पर होते हैं, जब आपका धर्म जो है वो मानवता होता है, तो फिर आपकी आवाज में अपने आप में इतनी ताकत और इतनी बुलंदी आ जाती है कि पाकिस्तान जैसे नापाक अपने आप डरने लगते हैं और उनकी बौखलाहट इस रूप में सामने आने लगती है कि पाकिस्तान ने एबीपी न्यूज का फेसबुक पेज बैन कर दिया है। सच्ची खबरों को रोकने के लिए पाकिस्तान की ये कायराना करतूत, मतलब इतना गिरा हुआ पाकिस्तान की सच का सामना खुद तो कर ही नहीं पा रहे वहां के हुक्मरान, और अब वो ये भी नहीं चाहते कि सच जो है उनकी जनता तक पहुंचे। जरा सोचिए आप, पाकिस्तान को पता है कि वो घिर चुका है, पाकिस्तान को पता है कि उसके पास कोई जवाब है नहीं, और पाकिस्तान को पता है कि एबीपी न्यूज पर हम जो खबर दिखाते हैं वो पूरे लॉजिक के साथ, वो पूरे तथ्यों के साथ, वो पूरी सटीक अंदाज में स्पष्ट तरीके से हम अपनी बात रखने के लिए जाने जाते हैं। कल जब यह हमला हुआ, एबीपी न्यूज आपका चैनल था जिसने बताया किस तरीके से पाकिस्तान भले ही कुछ भी प्रोपेगेंडा कर ले, लेकिन हकीकत यही है कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान में आतंकवाद के ढांचों को नेस्तनाबूद किया। हमने पाकिस्तान को घर में घुसकर मारा। पाकिस्तान जिसे अपना दिल मानता है, वो पाकिस्तान का पंजाब प्रांत जहां से सबसे ज्यादा लोग पाकिस्तान की राजनीति से लेकर पाकिस्तान की सेना तक में आते हैं और उसको कंट्रोल करते हैं, उसी पंजाब प्रांत में हमारी सेना घुसती है और वहां पर चाहे मुरिदके हो, चाहे बहावलपुर हो, या फिर सियालकोट में चल रहे आतंकवाद के अड्डे हों, हमने हर जगह घुसकर इन आतंकी अड्डों को नेस्तनाबूद किया। और साथ ही साथ हम लगातार इस बात को दोहराते रहे कि हमारा धर्म, हर हिंदुस्तानी का धर्म सिर्फ और सिर्फ मानवता है। और पाकिस्तान क्या कर रहा है? पाकिस्तान अधर्मी काम कर रहा है। पाकिस्तान अपने देश को और दुनिया को धर्म में बांटकर हिंदू मुसलमान के बीच जहर फैलाने का काम, सांप्रदायिकता की आग भड़काने का काम पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है। बताइए जरा, कौन सा ऐसा धर्म होगा जो इस तरीके के अधर्म की बात करता होगा? हर धर्म में मानवता ही सर्वोपरि मानी जाती है, लेकिन पाकिस्तान अपनी जनता को धर्म के आधार पर गुमराह करता है। हम ही थे जिसने देश दुनिया को बताया और पाकिस्तान के लोगों तक भी ये सच्चाई पहुंचाई कि ये आतंकी आका
देखो, मसूद अजहर जैसे आतंकवादी अब अपने लिए मौत की भीख मांग रहे हैं, जबकि इनके दिल में जरा सा तरस नहीं आता था जब ये लोगों के घर उजाड़ देते थे। इनके दिल में जरा सा तरस नहीं आता था जब ये गरीब के बच्चों को उनमें आतंकवाद का जहर भरकर मरने मारने के लिए सीमा पार कराकर हमारे यहाँ भेज देते थे कि जाओ हिंदुस्तान में, हिंदुस्तानियों का खून बहाओ और खुद अगर मरोगे तो देखो तुम्हारे लिए 72 हूरें इंतजार कर रही हैं। लेकिन अब जब इनके अपने घर के लोग मर रहे हैं तो इनको समझ में आ रहा है कि मौत क्या होती है। तब इनको पता चल रहा है कि अपनों का जाना क्या होता है। ये दर्द जो अब तक ये दूसरों को देते आ रहे थे, हम हिंदुस्तानियों ने जब इनको दिया और इस बात को हमने रेखांकित किया, हमने इस बात को उभारा, हमने इस बात को देश दुनिया को बताया कि देखिए ऑपरेशन सिंदूर का मतलब क्या होता है, ऑपरेशन सिंदूर किस तरीके से मानवता के लिए जरूरी एक ऑपरेशन। और मैं तो कल भी एबीपी न्यूज पर बैठकर इस बात का जिक्र कर रही थी कि वो तमाम पाकिस्तानी जो ये कहते हैं कि साहब हाँ हम तो खुद आतंकवाद से पीड़ित हैं, हाँ हम तो खुद आतंकवाद से निजात चाहते हैं, उनको आना चाहिए आगे। और उनको तो हम इंडियंस को, हर हिंदुस्तानी को एक गुलाब का फूल भेजना चाहिए थैंक यू नोट के साथ कि जो काम हम नहीं कर पा रहे थे, जो काम हमारे हुक्मरान नहीं कर पा रहे थे, जो काम हमारी सेना नहीं कर पा रही थी, वो मोदी जी के नेतृत्व में आप हिंदुस्तानियों ने करके दिखा दिया। पाकिस्तान से आतंकवाद का सफाया। हम तो कल से ये सच कह रहे हैं और ताल ठोककर ये सच कह रहे हैं, डंके की चोट पर ये सच कह रहे हैं और हमारे इसी सच से पाकिस्तान डरा, हमारे इसी सच से पाकिस्तान बौखलाया। सच्ची खबरों को रोकने के लिए पाकिस्तान ने एबीपी न्यूज के फेसबुक पेज पर बैन लगा दिया है। तो देखिए किस तरीके से पाकिस्तान पर एबीपी न्यूज की खबरों का खौफ, पाकिस्तान को एबीपी न्यूज का डर, पाकिस्तान को एबीपी न्यूज का खौफ है कि पाकिस्तान ने एबीपी न्यूज को अपने यहां बैन कर दिया है। हमारा तो काम है सच बोलना। हम तो देश की सीमाओं से आगे बढ़कर भी, मानवता का धर्म निभाते हुए भी, क्योंकि हिंदुस्तान की नीति आप जानते हैं वसुधैव कुटुंबकम की है और उसी वसुधैव कुटुंबकम की नीति पर आगे बढ़ते हुए हम तो पूरी दुनिया को अपना मानते हैं और पूरी दुनिया में प्रेम का और शांति का संदेश देते हैं। लेकिन ये पाकिस्तान जो नासूर बना हुआ है न सिर्फ हिंदुस्तान के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए, उसी की पोल खोलने का काम जब एबीपी न्यूज पर हमने किया तो पाकिस्तान डरा, पाकिस्तान बौखलाया और पाकिस्तान और तो कुछ कर नहीं सकता था। पाकिस्तान ने क्या किया? एबीपी न्यूज का फेसबुक पेज बैन कर दिया। हम सीधे रुक करेंगे, मेरे साथ मेरी सहयोगी मेघा भी इस वक्त मौजूद है। जरा मेघा से ही जानते हैं। मेघा, इससे बड़ी बौखलाहट शायद पाकिस्तान की देखी नहीं जा सकती है। मतलब सेना उनकी हमारी सेना का सामना नहीं कर पा रही है, उनके पास अपनी जनता को जवाब देने के लिए कुछ बचा नहीं है और ऐसे में एबीपी न्यूज जो सच का साथी है, जो सच्ची और सच्ची खबरें दिखा रहा है, उसके सवालों से डरकर आखिरकार बैन कर दो। मेघा, अच्छा मेघा से हमारा संपर्क अभी नहीं हो पा रहा है, मैं मेघा का बाद में रुख करूंगी, लेकिन अभी आशीष हमारे साथ मौजूद हैं। आशीष, अगर आपने मेरा सवाल सुना, सिर्फ और सिर्फ डर और बौखलाहट पाकिस्तान की, और कुछ कर नहीं सकते हैं, सवालों के जवाब हैं नहीं, चाहते नहीं है सच पता चले उनकी देश की जनता को, इसीलिए अपने यहाँ जितना जोर चल सकता है, मतलब वरना इनका बस चले तो ये तो गला ही घोट दें, अपने यहाँ कम से कम अपनी जनता तक सच ना पहुंचे, इसीलिए अपने यहाँ बैन कर दो। देखिए, भारतीय एक्शन में हुआ क्या है कि पाकिस्तान की सेना के खासकर और उनकी एजेंसी आईएसआई की जितने भी दावे थे वो खोखले साबित हुए हैं। वो पूरी तरह से पोल खुल गई है। कितना बड़ा नुकसान पहुंचाया है भारत ने उनके स्ट्रैटेजिक एसेट्स को, जिसको वो भारत के खिलाफ इस्तेमाल करते रहे हैं दशकों से, वो अब जग जाहिर है, दुनिया के सामने है। तो कम से कम दूसरों को अगर वो ब्लॉक नहीं कर सकते तो भारतीय प्रीमियर न्यूज़ एजेंसीज, खास करके एबीपी न्यूज़ के फेसबुक पेज को उन्होंने बैन कर दिया। और मुझे ऐसा लगता है, जैसा मैं आपसे थोड़ी देर पहले बोल रहा था, कि सिर्फ फेसबुक पेज ही ब्लॉक नहीं हुआ, अब ये इंस्टा करेंगे और उसके बाद दूसरे हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को ब्लॉक करने की कोशिश करेंगे। मंशा यही है कि किसी भी तरह से सच्चाई पाकिस्तान के लोगों को पता न चले। जो झूठ वो फैला रहे हैं, जिस तरह से मुगालते में अपने आवाम को रखना चाहते हैं, बड़ी बड़ी बातें करके, खोखली बातें करके, उसी को बस वो प्रोपोगेट करना चाहते हैं। कतई नहीं चाहते कि जो सच्चाई है वो लोगों के सामने आए कि किस तरह से भारत ने उनकी पोल खोल के रख दी,
भारत ने किस तरह से वहां आतंकी ठिकानों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया, कितना नुकसान पाकिस्तान को पहुंचाया। और अब इस माध्यम से लोगों को यह ना पता चले कि पाकिस्तान के मुकाबले, भारत के मुकाबले, माफ कीजिएगा, भारत के बनिस्बत पाकिस्तान की फौज और उनकी एजेंसी कहीं खड़ी नहीं होती। यही मंशा है, यही बौखलाहट है कि उन्होंने एबीपी न्यूज के फेसबुक पेज को बैन। कुल मिलाकर आशीष, कहा जाए, मेघा भी हमारे साथ मौजूद है। मेघा, मतलब सच से डरा पाकिस्तान, लब्बो लुबाब यही, इसीलिए पाकिस्तान ने एबीपी न्यूज का फेसबुक पेज बैन किया। मेघा। बिल्कुल रोमाना, डर गया है पाकिस्तान और कोई तरीका है ही नहीं। इस जो एक्शन उन्होंने लेने की कोशिश करी है, हम लोगों को ब्लॉक किया है, हमारे टीवी चैनल्स को ब्लॉक किया है, एबीपी न्यूज जो टीवी पे वहां लोग देख रहे थे उसे पहले ब्लॉक किया गया, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को ब्लॉक किया गया, हमारे फेसबुक पेज को ब्लॉक किया गया। क्या कहेंगे इसको रोमाना, इतना डर गया है पाकिस्तान। पहली तो बात वो है, दूसरा कि उनके पास जवाब नहीं है। भारत ने जब कहा कि जो तुमने कुकर्म किया है घुसकर पहलगाम पे, उसका चुन चुन के बदला लेंगे, तो भारत ने चुन चुन के बदला ले लिया। और भारत ने जब बदला ले लिया तो अपने खुद के आवाम को दिखाने के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए कि भाई उनकी किस तरीके से अपने ही देश में और पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने जिस तरीके की बेइज्जती हुई है, क्योंकि गलत उन्होंने शुरू किया था, भारत ने तो सिर्फ जवाब दिया, भारत ने शुरुआत नहीं करी। अब उनके पास कहने को कुछ है नहीं, तो वो चाहते हैं कि भाई जो उन देखिए, एक तरीके से जो कचरा हो रहा है पाकिस्तान का पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने, वो उसको कैसे छिपाया जाए अपने ही आवाम से, अपने ही लोगों के सामने। इस सारी स्टोरीज को कैसे रोका जाए, उन तक पहुंचने नहीं दिया जाए। पता नहीं चलना चाहिए उनके खुद के लोगों को कि पाकिस्तान अब कितनी मुश्किल में पड़ गया है, पाकिस्तान की हालत कितनी खराब हो गई है, पाकिस्तान को इंटरनेशनली कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा और पाकिस्तान में घुस के भारत चुन चुन के मार रहा है। ये कहानी वो नहीं चाहते हैं कि उनके खुद के लोगों तक पहुंचे, क्योंकि फिर इज्जत कहां बचेगी रोमाना। यही तो बात है ना। हमारे साथ देखिए रक्षा विशेषज्ञ मेजर जनरल रिटायर्ड जीडी बख्शी सर भी इस वक्त मौजूद हैं। जरा जीडी बख्शी सर का रुख करते हैं। जीडी बख्शी सर, सच पाकिस्तान के हुक्मरान, वहां के सेना प्रमुख, उससे तो उनका कोई वास्ता मतलब है ही नहीं सर, लेकिन वहां की जनता, और वहां की जनता जो अब कुछ समझ रही थी, जो सिचुएशन को भाप रही थी, जिसको ये एहसास हो रहा था कि साहब ये तो दशकों से हमारा खून चूसकर अपनी जेबें भरते आ रहे हैं, आतंक के नाम पर अपने आप को पालते पोसते और हमारा खून बहाते आ रहे हैं। हिंदुस्तान ने जब बेनकाब पाकिस्तान को किया और सवाल जब वहां की जनता ने खुद पूछने की कोशिश की, तो इसी सच से पाकिस्तान डरा, अपना प्रोपेगेंडा कायम रहे पाकिस्तान का। इसीलिए सर, सच की आवाज दबाने के लिए एबीपी न्यूज का फेसबुक पेज भी पाकिस्तान ने वहां बैन किया। क्योंकि आप पाकिस्तान की आवाम को सच बता रहे हैं, जो असलियत है वो बता रहे हैं। पाकिस्तान चुरमा पिला रहा है अपने लोगों को घूंट पे घूंट कि साहब हम जीत रहे। वो 1971 की लड़ाई में जब ढाका में सरेंडर हो रहा था, आत्मसमर्पण हो रहा था 93,000 कैदियों का, तब भी साहब ये डंका बजा रहे थे और नाच कर रहे थे कि हम जीत गए। 71 की लड़ाई जीत गए। अब इन्होंने फिर ड्रामा शुरू किया है, कोई फॉल्स क्या कहते हैं फोटोग्राफ डाल डूल के नेट के ऊपर कि हमने शूट डाउन कर दिए हैं, 5 रफाल क्लेम कर रहे हैं। अरे ये मुंह मसूर की दाल, आप पिट गए हैं साहब, आपका एयर डिफेंस फेल हो गया, आपके रडार फेल हो गए। आपके प्रधानमंत्री कह रहे थे पाकिस्तान के कि 75 से 80 भारतीय जेटों ने वार किया है, पलटवार किया है, तो आप जो ना उनको डिटेक्ट कर सके, ना रोक पाए। और इस बार तो हमने वो जंगल की टारगेट नहीं चुनी ना, हमने बिल्कुल विजिबल टारगेट चुनी है कि दुनिया देखे। हमने तो इस बार दिल में घुसकर वार किया है इनका पंजाब प्रांत, जिसको लेकर इनको पूरा नाज, जो इनका पूरा पावर सेंटर, वहीं इनके दिल पर चढ़कर हिंदुस्तान ने आतंकवाद के सीने में छुरा घोंपने का काम किया है। और ये सच जब हम बता रहे हैं, हमारी सच की आवाज जो मजबूती के साथ देश दुनिया तक पहुंच रही है, उसी से डरकर घबराकर पाकिस्तान की कायराना करतूत, बौखलाहट में आकर पाकिस्तान ने एबीपी न्यूज पर अपने यहां बैन लगाया है। लेकिन एबीपी न्यूज सच का साथी, सच की आवाज यूं ही बुलंद करते रहेंगे।